रांची में ही सरना झंडा को छेड़छाड़ किया गया और राजहित के लिए हम लोग जमीन दिए। आज वही बेगाना और अपना एक धार्मिक स्थल में पूरा फोर्स के साथ ला के फिर यहाँ गड्ढा को और भी धर्म लोग का है, लेकिन वैसा तो किसी के साथ नहीं किया जाता। लेकिन हम ही लोग आदिवासी लोग से ऐसा क्यों किया जाता? राजभवन के पास एक बजरंग बली का मंदिर था, वो रोड में ही था, लेकिन उसको जगह साइड में दे दिया गया। लेकिन हम लोग उस जगह भी नहीं देता है और उखाड़ के फेंक देता है। ऊपर से जो अपना है वो भी छीनने का है। तो राज्य के मुख्यमंत्री भी तो आदिवासी है, फिर भी आप लोग के साथ नहीं साथ कहाँ दे रहे हैं हम लोग हेमंत सोरेन को। वैसा नहीं करना चाहिए। उसी का माँ है, उसी का बहन है, उसी का भाई है। झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक झारखंड राज्य के समस्त क्षेत्रों में जल जंगल जमीन की लड़ाई बदस्तूर जारी है, लेकिन इस बार झारखंड की राजधानी रांची में ही सरना झंडा को छेड़छाड़ किया गया। यहां तक के आदिवासी समाज को एक तरह से आपत्ति पहुंची है और लोग आक्रोश में नजर आ रहे हैं। हमारे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि झारखंड की राजधानी है, ये वही राजधानी है जहां से सूबे की दशा और दिशा तय की जाती है। और इसी राजधानी से यदि सरना धर्मावलंबियों की पहचान या कहे तो सरना झंडे को अगर छेड़छाड़ किया जाए, उसे अपमानित किया जाए, तो ये बड़ा दुख का विषय माना जा सकता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने हाथों में सरना के झंडे लिए हुए हैं और इस झंडे के सम्मान में एक बार फिर से आक्रोशित हैं और ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे धर्म के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे झंडा, हमारे पहचान के साथ किसी भी तरह की अनियमितता, किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादा, क्या हुआ था आपको? ये यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, एक्चुअल हम बताना चाहेंगे शुरू से हम लोग का यहाँ हाउसिंग बोर्ड द्वारा जितना भी जमीन है हम लोग का यहाँ रहती है, गांव के लोग हैं, ये हाउसिंग बोर्ड को जमीन दिया गया और उसके बदले में कहा गया था कि इसके साथ में हम नौकरी, सामुदायिक भवन, रोड, नाली, पक्कीकरण और अपना घर एक एक जहाँ एक्वायर किया है उसका एक एक चीज दिया जाएगा। लेकिन विडंबना की बात ये है कि हम सारा देश हित, राष्ट्र हित और राज्य हित के लिए हम लोग जमीन दिए। आज वही बेगाना और अपना एक धार्मिक स्थल जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जब दफनाते हैं लोग को, दफनाने के बाद हम लोग जो गांव बनाते हैं, गांव जिसका नाम है, देखिए यहाँ पर हाथूबाई ठाव, जिसको हम लोग शुद्धिकरण के लिए गांव बनाने की जो व्यवस्था है वो स्थल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कम जगह है, लेकिन इसी में चारों साइड देखिए एक्वायर है। अब फिर भी इसको हाउसिंग बोर्ड द्वारा जबरन, कल कोई नहीं थे, हम लोग गांव वाला कोई नहीं थे और इसके बीच में पूरा फोर्स के साथ ला के फिर यहाँ गड्ढा को, पुरानी पहचान होने के बावजूद यहाँ बाउंड्री वाल सारा कुछ किया हुआ है व्यवस्थित तरीके से। इसके बाद भी अगर बोर्ड की तरफ से अगर इसको एक तरह से कब्जा करने या फिर इस तरह की मंशा अगर रखी जाती है तो ये कितना उचित माना जाएगा? ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि किसी का धर्म का जो है उस पे आस्था पे लगेगा तो चोट लगता ही है। और जबकि यहाँ पर जितने हमारे धर्मावलंबी हैं, शरणा धर्मावलंबी, उन लोग को आक्रोशित हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग गए आए यहाँ तो वहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं बोर्ड पे कि नहीं, हमारे लोग से गलती हुआ और स्वयं वो लोग अपने से हम लोग वो झंडा दिए। और ये हम लोग हाथूबाई ठाव है, बोर्ड लगा हुआ है, उसको अपने हाथों से हम लोग दिए, फिर अब वो गाड़ने का काम करेंगे। बोर्ड को भी हटा दिया गया था, बोर्ड को भी हटा दिया गया था, इसको ले गया था, फिर अपना बोर्ड ऑफिस में रख दिया था, फिर अभी समान रूप से दिया गया हमको और सब हम लोग आके गांव के लोग अभी फिर से लगाने का। चलिए, सम्मान पूर्वक इनकी पहचान को लौटाई तो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनकी सभ्यता, संस्कृति, पहचान को मिटाने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है विभिन्न विभागों की ओर से, ये सरासर गलत मानी जा सकती है। देखिए, हाथूबाई ठाव, ये इनकी पहचान जय सरना, जय चाला, जय धर्मेश, यानी अपने गुरुओं को याद करते हुए अपनी सभ्यता, संस्कृति के पहचान को आगे बढ़ाने, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के उद्देश्य से समाज हमेशा से ऐसे स्थलों की रक्षा, खास तौर पर जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी समाज हमेशा से तत्पर रहा है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये चिंताजनक है। क्या मानते हैं, इस तरह से जो हरकत की गई है कितना सही रहेगा, कितना गलत है? ये देखिए, हम लोग के साथ तो गलत ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो हम लोग से एक बार पूछ लेना चाहिए, ना पूछा भी नहीं और अपने मन से उठा दिया, उखाड़ के फेंक भी दिया, ये तो गलत है ना। धार्मिक स्थल को तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग?
अभी हम लोग उन लोग से बात किए और वो लोग अपने से ही ये सौंपा और हम लोग उसको अभी फिर से लगा रहे हैं। और अच्छा है कि ऐसे ही करे वो लोग, दोबारा ऐसा ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि फिर से इस तरह का करता है तो फिर हम लोग आवाज उठाएंगे। ये तो गलत है ना, धार्मिक स्थल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग और भी धर्म लोग का है, लेकिन वैसा तो किसी के साथ नहीं किया जाता, लेकिन हम ही लोग आदिवासी लोग से ऐसा क्यों किया जाता है? हिंदू का भी है, रोड में मंदिर है, हर एक जगह छोटा छोटा मंदिर है, लेकिन वो लोग को भी तो नहीं हटाया जाता है। रोड में भी रहने से भी वो लोग को जगह मिल जाता है। जैसे भी देखिए राजभवन के पास एक बजरंगबली का मंदिर था, वो रोड में ही था, लेकिन उसको जगह साइड में दे दिया गया। लेकिन हम लोग उस जगह भी नहीं देता है और उखाड़ के फेंक देता है। ये तो गलत है ना। एक तो जगह नहीं देता, ऊपर से जो अपना है वो भी छीनने का है। ये तो गलत बात है ना। बस इसीलिए कहना चाहते हैं कि हम लोग के साथ ऐसा ना करे। और ऐसे अधिकारी जिसके निर्देश पर ये सब हुआ होगा, उसके लिए क्या कहेंगे? उनसे तो यही अपील करना चाहते हैं कि वो भी एक धर्मता ही होंगे ना, धर्म तो करते हैं ना, पूजा पाठ तो करते ही होंगे ना, तो वो ऐसे कैसे करते हैं? वो उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है क्या कि ये आदिवासी लोग के साथ ऐसा करने का वो लोग सोच के रखे? कब ऐसा पता चला कि आप लोग को यहाँ पर इस तरह से किया गया है? कल अचानक ही वो सब काम करने लगे, बिना बोले, कुछ भी नहीं। और जबकि हम लोग का ये सब पूरा बोर्ड वोर्ड झंडा उंडा सब उखाड़ के फेंक दिया। ये तो गलत है ना। चलिए, तो झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है, लेकिन अचानक से आदिवासियों की पहचान पर अगर हमला कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी इस पर बिलखेगा जरूर। क्या दादा, मतलब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? चलिए चाची से बात करते हैं। चाची, इस तरह का हरकत, थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए, बताइए, ऐसे अगर चलता रहा तो फिर कैसे जल जंगल जमीन, कैसे आप लोग का पहचान बचेगा? नहीं बचेगा। ये जो गद्दारी कर रहा है ये लोग ना, तो ये कहाँ से बचेगा? ये लोग वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का अस्थाई का चीज को ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोग आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी हम लोग हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री भी तो आदिवासी है, फिर भी आप लोग के साथ ऐसा? नहीं, साथ कहाँ दे रहे हैं हम लोग को? साथ देना चाहिए ना इसको। जब इतना विरोध हो रहा है, इसको कर रहा है, तो इसको बोलना चाहिए कि मेरा जात भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के। चलिए, तो मुख्यमंत्री जी को कुछ कहेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कि हम लोग को रक्षा करिए। हाँ, रक्षा तो करना ही है मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को। वैसा नहीं करना चाहिए। उसी का माँ है, उसी का बहन है, उसी का भाई है, इसको करना चाहिए। तो देखिए, ये झारखंड की राजधानी है, ये राजधानी झारखंड में अवस्थित है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बावजूद यहाँ के आदिवासी इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी पहचान, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर लगातार हमला हो रहा है, इस हमले से हमें कौन बचाएगा? ऐसे कई सवालों के साथ ये अपनी पहचान को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, सबसे बड़ा और दिलचस्प बात ये होगा कि क्या आने वाले समय में इसी तरह से शरणार्थ धर्मावलंबियों की पहचान को मिटाने की कोशिशें की जाती रहेगी? क्या सरकार इस पर चुप्पी साधेगी या फिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो इनकी पहचान, इनकी तमाम चीजों को नष्ट निस्त नाबूद करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं?